बहुत बड़ा युवा वर्ग शराब और अन्य नशों में गिरफ्त है। आज का युवा खुद अपने आप का सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए खुद को नशे में डुबो देता है। यह कहना है सागर विधायक शैलेंद्र जैन का। सागर विधानसभा से शुरू हुए शराबबंदी आंदोलन के मुख्य अतिथि के तौर पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि युवाओं को मनोवैज्ञानिक संगत सलाह की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशे के अंधकारमय वातावरण से समाज को प्रकाश के वातावरण में ले जाने के लिए शराबबंदी आंदोलन मील का पत्थर साबित होगा। विधायक शैलेंद्र जैन ने शराबबंदी आंदोलन के प्रेरिता ब्रिज बिहारी चौरसिया और उनकी पूरी टीम के इस प्रयास की सराहना की है। कार्यक्रम के शुभारंभ में शराबबंदी आंदोलन के प्रवक्ता शिवा पुरोहित ने सभी आमंत्रित अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम सब मिलकर इस संगठन को बना रहे हैं, जैसे आप संस्थापक सदस्य बन गए इस कार्यक्रम में, तो अब हम सभी इस संगठन को बना रहे हैं। जो लोग यहाँ हैं वो अब सब इस संगठन में हैं। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि अभी आप लोगों ने सीएम राइस का मुद्दा सुना होगा कि एमएलबी स्कूल को ढहाया जा रहा था और उसको ढहाने के बाद वहां सीएम राइस स्कूल का निर्माण होना था। तो हम लोगों ने एक छोटा सा सत्याग्रह किया था, ये बात कहते हुए कि हमें एक नया स्कूल मिल जाए और पुराना भी वही रहे, तो इसमें क्या बुराई है। और ये बात पूरे शहर ने मानी, सभी जनप्रतिनिधियों ने मानी, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका एक ही सुर था कि हाँ ये बात ठीक है। और मैं सागर के विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक ये बात और सागर की जो पूरी जनभावना है उनको रखा और अंत में सागर की जीत हुई, हम सबकी जीत हुई। इसके लिए मैं एक बार सभी से कहूंगा कि वो ताली बजाकर विधायक जी का स्वागत करें। और इन्होंने जो माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के उस वक्तव्य को अपना मूल मंत्र बनाया है कि जिस दिन हम शराब के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता का भाव पैदा कर देंगे और ये भाव पैदा जिस दिन हो जाएगा कि शराब से व्यक्ति का, परिवार का और अंतोगत समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है, निश्चित रूप से ये शराब जैसी जो सामाजिक बुराई है ये स्वतः खत्म होने वाली है। आप और हम सब मिलके इस जन जागरण अभियान में हमारे भाई ब्रज बिहारी जी और उनकी पूरी टीम का सहयोग करेंगे और ये सहयोग आप उतना नहीं करेंगे। सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के उस वक्तव्य को अपना मूल मंत्र बनाया है कि जिस दिन हम शराब के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता का भाव पैदा कर देंगे और ये भाव पैदा जिस दिन हो जाएगा कि शराब से व्यक्ति का, परिवार का और अंतोगत समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है, निश्चित रूप से ये शराब जैसी जो सामाजिक बुराई है ये स्वतः खत्म होने वाली है। आप और हम सब मिलके इस जन जागरण अभियान में हमारे भाई ब्रज बिहारी जी और उनकी पूरी टीम का सहयोग करेंगे और ये सहयोग आप उतना नहीं करेंगे, ये सहयोग आप स्वयं का भी करेंगे और समाज का और परिवार का करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है यहाँ संख्या भले कम हो गई हो पंकज जी, उससे आप मैं भी सम्मिलित हो गई हूँ। पंकज जी ने मुझे जब इस बारे में बताया तो मैंने कहा मैं तो हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव और एक विशेष कुछ उसमें ना होके मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए एक विशेष रूप से योगदान हो उस चीज के लिए। हमें अगर जीवन मिला है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ काम करके जाए। और जब ये शराबबंदी का बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि बल्कि आप सामने देख रहे होंगे बहुत कम संख्या है। पंकज जी ने बताया, आदरणीय शैलेंद्र भाई साहब जो कि अभी वक्तव्य दे रहे थे अपना, उन्होंने भी बताया कि बहुत कम संख्या है, लेकिन इसको कम मत बोलिए। हम अगर यहाँ 50-60 लोग भी हैं तो 50-100 होंगे और उसके बाद 50,000 भी होंगे, लेकिन हमें अपना ये अटल विश्वास और कड़ी मेहनत जरूर करनी होगी। और मुझे लगता है हर महीने कम से कम एक इस तरह की मीटिंग होती रहे। और पंकज जी ने देखिए पुरुषों को तो बहुत आमंत्रित करना, अगर मातृ शक्तियों को आमंत्रित करते तो पंकज भाई आप पीछे खड़े हैं, बहुत अधिक संख्या में माताएं आती, क्योंकि घर में जो परिवार में माता बहन है वो ही सबसे ज्यादा इस
चीज से पीड़ित होती हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक विशेष वर्ग जो बहुत अत्यधिक मेहनत करके परिवार को अपना भरण पोषण करते हैं, वो करती हैं, और जब वो घर जाती हैं महिलाएं काम करके, अपने पैसे वो छुड़ा लेती हैं, वो उनके पति, और छुड़ा के सट्टा में, जुए में, शराब में, इस तरह के व्यसन से वो अपने पूरे करते हैं अब अपनी पत्नी के पैसों से। तो एक ये बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज में, जो कि सामाजिक बुराई तो है ही, पारिवारिक बुराई भी हो गई है, और शारीरिक शोषण भी महिलाओं का सिर्फ इसी बुराई की वजह से होता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमें सब लोगों को संगठित होकर कुछ ऐसा करें कि घर घर जाएं, एक अलग जगानी पड़ेगी। हमारे 48 वार्ड हैं, कुछ हम चुन लें और सभी लोग सम्मिलित होकर घर घर जाएं। इस तरह की मीटिंग करने से या 4-6 लोगों ने बोल दिया हम लोग आपस में सुन लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता। एक अलग जगानी होगी, जो हम सब इसके लिए तैयार हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसकी सहमति दें कि हमें घर घर जाके इस योजना को अगर अच्छी तरह से चलाना है तो उसे चलाएंगे, क्योंकि शराब बंदी तो हम बोल देते हैं, लेकिन बंद करने का कोई औचित्य नहीं। जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से शराब बंदी है? नहीं है। वहां अवैध रूप से शराब बिकती है और लोगों तक पहुंच रही है। ये